उसने पुलिस को रोते हुए बताया था कि 8 जनवरी की रात उसके घर पर 6 बदमाश घुसे और उसकी बीबी मनीषा और सिर्फ 1 साल की बेटी निपेक्षा का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, मेरे मुंह में मोजे ठूस दिए और घर में रखी नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। उसे भी सिर पर चोट थी, वो अस्पताल में था, वो रो रहा था, सदमे में था, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। उसका नाम है नीरज कुशवाहा और वो यूपी के ललितपुर के मोहल्ला चांदमारी में अपनी बीवी मनीषा और 1 साल की बेटी के साथ रह रहा था। वो शादियों में सजावट का काम करता था, ये उसका पेशा है। लेकिन 8 जनवरी 2024 की रात उसकी बीवी और बेटी का कत्ल हो जाता है। नीरज भी बुरी तरह जख्मी था। उसकी हालत बता रही थी कि जैसे वो घर में अचानक घुस आए बदमाशों से बुरी तरह जूझा हो अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए। लेकिन ललितपुर पुलिस को यह भी लग रहा था कि बदमाश लूटपाट के इरादे से आए थे तो महिला और बहुत छोटी बच्ची को क्यों मार गए, जबकि नीरज के मुंह में मोजे ठूस गए थे। खैर, आज के दौर में आरोपी तक पहुंचने के सबसे कारगर तरीके यानी सीसीटीवी फुटेज का रुख किया गया। सीसीटीवी झूठ नहीं बोलता। आसपास के सीसीटीवी खंगालने पर मालूम चला कि पिछले 12 घंटे में नीरज के घर के तरफ 6 लोगों की गैंग या किसी भी शख्स ने रुख नहीं किया है। इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने एएसपी और सीओ सदर की क़यादत में 6 टीमों का गठन किया। मोहल्ले और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे अच्छी तरह से खंगाले गए। किसी भी फुटेज में बदमाश नहीं दिख रहे थे। अब पुलिस को समझ आने लगा कि आखिर क्यों उन्हें शुरू से नीरज कुशवाहा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। शक हुआ तो उसे हिरासत में ले लिया और जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो नीरज टूट गया। फिर नीरज ने इस वारदात को लेकर जो इंकशाफ किया वो बेहद चौंकाने वाला है। नीरज कुशवाहा के मुताबिक मेरी पत्नी सुंदर थी, पूरे दिन रील बनाती थी, सोशल मीडिया पर लोगों से बात करती थी। मैं उसको छोड़कर भाभी की बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन पत्नी इस बात का विरोध कर रही थी। इसलिए मैंने क्रिकेट के बल्ले से पीट पीट कर उसे मार डाला और लूट की फर्जी कहानी गढ़ ली। जी हां, 22 साल की मनीषा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, रील बनाया करती थी। अपनी बीवी की ये बात नीरज को बहुत बुरी लगती थी। ऐसे में वो किसी और लड़की से इश्क में पड़ गया। इसी बात को लेकर मनीषा से अक्सर उसका झगड़ा हो जाया करता था, विवाद हो जाया करता था। रविवार 8 जनवरी की देर रात वो मोबाइल पर प्रेमिका से धीरे धीरे बात कर रहा था, तभी मनीषा की नींद खुल गई। पति को माशूका से बात करते देखकर उसने विरोध किया। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा और देखते ही देखते बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। गुस्साए नीरज ने कमरे में रखे क्रिकेट बैट से मनीषा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। इस दौरान उसकी 1 साल की बेटी निपेक्षा जाग गई। जालिम बाप ने उसको भी गला दबाकर मार डाला। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद नीरज ने खुद को बचाने के लिए षड्यंत्र रचा। अलमारी में रखे सामान को यहां वहां फैलाकर खून से सने बेड को छिपा दिया। इतना ही नहीं, अपना सिर दीवार में मारकर खुद को भी जख्मी कर लिया। इसके बाद सुबह करीब 5 बजे उसने अपने दोस्तों को मोबाइल पर बताया कि घर पर आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट करके उसकी बीवी और बेटी को मार दिया है और उसे भी जख्मी कर दिया है। तुरंत दोस्त और मोहल्ले के लोग घर पहुंचे और नीरज को ललितपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब नीरज मनीषा को बैट से बुरी तरह पीट रहा था, तब मनीषा ने खुद को बचाने के लिए नीरज के हाथ में 4-5 जगह दांतों से काट लिया था, लेकिन तब भी नीरज ने बैट से मार मार कर लहूलुहान करके उसे गिरा दिया। इसके बाद नन्ही बच्ची को भी मार डाला।
अब ये बीवी के रील बनाने और अपने फॉलोअर्स से चैट करने का गुस्सा था या फिर किसी गैर महिला की चाहत में दोनों को रास्ते से हटाने की साजिश। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है।